द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। अच्छा। उनकी स्त्री को लड़का पैदा होने के कुछ ही क्षण बाद उसे मृत्यु ने प्राप्त किया। तब वह विप्र उस मरे हुए लड़के को गोद में उठाकर करुणामय स्वर से विलाप करते हुए राजा उग्रसेन के द्वार पर उस बच्चे को रखकर यह कहने लगा कि इस लड़के की मृत्यु होने का कारण मैं नहीं हूँ, यानी यह मेरे अवगुणों से नहीं मरा है, बल्कि ब्रह्मद्रोही विषय वासना में लीन लंपट तथा लालची राजा के कुकर्म से ही यह मेरा अबोध लड़का मरा है। जी के राज में रहे उसी ने उसने अन्याय किया है। हाँ, दोष लगा था उनने, क्योंकि जो राजा जीवों का वध करता है, इंद्रियों के वश में रहता है तथा दुष्ट प्रकृति का है, ऐसे राजाओं की सेवा करने से प्रजा सर्वदा दरिद्री और दुखी रहती है। इस तरह उस ब्राह्मण ने अपने क्रमशः मरे हुए 8 लड़कों को राजा उग्रसेन के द्वार पर रखकर राजा की निंदा करने लगा। पश्चात उसके रोने धोने की महावीर अर्जुन ने सुना। उसे सुनकर उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रोने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन क्या पूछते हो? कहने को भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्यकाल कहा जाएगा, पर पिता के रहते पुत्र का मर जाना उसके पिता और राजा के लिए कितने दुख की बात है। प्रजा का दुखी रहना राजा के ही अधर्म का परिणाम है। यदि राजा धर्मात्मा होता तो प्रजा कदापि दुखी नहीं रहती। यादों का क्या है, वे तो अपने खान पान के मौज में पड़े हुए आनंद लुट रहे हैं, ब्राह्मणों से भी कहीं आगे बड़े हुए हैं। जब उस ब्राह्मण ने ऐसा कहा तब अर्जुन बोले कि हे विप्रदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पुत्र को कोई नहीं ले जा सकता। इसके लिए अब मैं आपके वहां ही कुछ दिन रहकर आपके पुत्रों की रखवाली करता रहूंगा। इतना होने पर भी यदि आपके पुत्रों की रक्षा ना हुई, मैं अपने इस प्रण पालन की अयोग्यता से विवश हो अग्नि में कूदकर इस पाप से छुटकारा लूंगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन तुम यह क्या कहते हो? जिन पुत्रों की रक्षा करने में कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जैसे धनुर्धर भी समर्थ नहीं हुए और जिस टेढ़े कार्य को करने में जगदीश्वर भी सफल नहीं हुए, उसे तुम कैसे कर सकोगे? मेरे विचार से तुम अपनी मूर्खता के ही कारण ऐसा कह रहे हो। भला मैं तुम्हारी इस बात का विश्वास कैसे करूं? जब भगवान की रक्षा नहीं कर सके तो मैं विश्वास कैसे करूं कि तुम रक्षा कर लोगे? तब अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध की बातें क्या कहते हो? अरे भाई, वे लोग महान पुरुष हैं, सामर्थ्यशालियों का कोई दोष नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अर्जुन है मेरा नाम। लोग मुझे गांडीवधारी कहते हैं। क्या आपने नहीं सुना? मैं वही अर्जुन हूं जिसने अपने युद्ध द्वारा आशुतोष भगवान शंकर को प्रसन्न किया है। सो तुम मुझे ऐसे पराक्रमी की निंदा करते हो? ब्रह्मांड समय आने पर युद्ध में काल को भी परास्त कर सकता हूं। वही काल जब तेरे पुत्र को लेने के लिए आएगा तो उसे मैं अपने बाहुबल से अवश्य छुड़ा लूंगा। सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित सुनो। जब अर्जुन ने ऐसे कहा तो ब्राह्मण को विश्वास आ गया। वह बारंबार महावीर अर्जुन का ईशुगान करता हुआ अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद जब उसकी ब्राह्मणी गर्भवती हुई फिर से,
तो ब्राह्मण अर्जुन के पास जाकर बोला कि हे महाराज, अब मेरी ब्राह्मणी को गर्भ धारण हो गया है, अब आप उसकी रक्षा कीजिए। अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को संतावना देकर शीघ्र ही जल का आचमन किया। शिव जी का ध्यान कर अपने सब अस्त्र शस्त्रों को संभाला। फिर गांडवी धनुष को हाथ में लेकर मंत्रों का प्रयोग आदि चलाकर शस्त्रों से उन ब्राह्मण के सारे ग्रह के चारों ओर से एक पर दूसरा और दूसरे पर तीसरा ऐसे बाणों की छावनी सी छाएकर आच्छादित कर दिया, जिससे वह सारा ग्रह तोते कैसा पिंजरा बन गया। समय आने पर ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक पृथ्वी पे गिरते ही कहाँ कहाँ करके रोने लगा, परंतु उसी क्षण वह अपने शरीर सहित अदृश्य हो गया। ले वो पिंजरा में से निकल गया, शरीर सहित चला गया। अब तो प्राण भर नहीं गए, शरीर सहित चला गया और उसे जाते हुए किसी ने देखा भी नहीं। अब तो शिशु की माता छाती पीट पीट कर रोने लगी। बाहर ब्राह्मण रोकर कहने लगा, हाँ मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, इस नपुंसक अर्जुन के कहने पर विश्वास कर गया। इस प्रकार कहते हुए वह श्री कृष्ण जी के पास जाकर अर्जुन की निंदा करने लगा। कृष्ण जी ने समझाकर उसे बहुत धीर धारण दिया, पर पुत्र शोक से उसे किसी तरह भी शांति नहीं मिलती थी। वह बार बार कहता, जिसकी रक्षा प्रद्युम्न बलराम अनिरुद्ध और हे श्री कृष्ण आप भी नहीं कर सके, उसको यह मूर्ख अर्जुन करने के लिए कैसे साहस किया इसने। इस झूठे अर्जुन को धिक्कार है, धिक्कार है। इसके बाहुबल को धिक्कार है और इसके गांडवी को धिक्कार है। जब यह मेरे पुत्र की रक्षा करने में समर्थ नहीं था तो इसने ऐसा निर्थक साहस क्यों किया। मैंने पहले कहा था। किसी कार्य का विश्वास दिलाकर फिर उसे ना कर सकना कितना बड़ा अधार्मिक है। इस प्रकार सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित इस प्रकार है जो ब्राह्मण अपनी है जो बारंबार अपनी निंदा सुनकर ब्राह्मण के मुख से बारंबार अपनी निंदा सुनकर महावीर अर्जुन शोक में संतप्त हो गए। मारे लाज के उन्हें मुख भी दिखलाना कठिन हो गया। वे बारंबार सोचते थे कि अब मैं क्या करूं। उसी क्षण उन्हें संयमनीपुरी का स्मरण हुआ। फिर तो वे उसी क्षण यमराजपुरी को चले गए। बोले हम देखत कहाँ लड़का हुआ तंग से ले आया। जहाँ पर भगवान यम विराजमान रहते हैं वहां पर ब्राह्मण के पुत्र को ना देख इंद्रलोक पहुंच गए। उतने भी नहीं मिले तो इंद्रलोक पहुंचे। वहां पर उसे ना देख क्रमशः अग्नि, निश्चिति, सोम, वायु तथा वरुण लोग चले गए। वहां पर भी उसे ना पाकर अस्त्र लिए रसातल आदि नीचे के लोकों तक, स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मादि के स्थान भूत विभिन्न लोकों में भी गए। जहां दूसरे नहीं जा सकते हैं वहां पर जब उन्हें ब्राह्मण का पुत्र न मिला तो अपनी प्रतिज्ञा को अधूरी समझकर उन्होंने अग्नि प्रवेश की इच्छा की, लेकिन अपनी युक्तियों से खंडन करते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा की भर्त्सना मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मण पुत्रों को दिखाई दूंगा। जो मनुष्य आज निंदा कर रहे हैं वे ही भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मैंने कई बार कहा कि बिना बूझे समझे किसी कार्य का निश्चय ना किया करो। ऐसे ही तुमने एक बार जयद्रथ को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर जयद्रथ कल दिन में नहीं मरा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो भाभी देखो हमें पूरी करने पड़ी। अब तुमने बिना ही पूछे तो कर ली थी, बिना ही पूछे जा तुमने प्रतिज्ञा कर ली। तुमने बार बार हमने कहा कि देखो
तुम बिना हमसे पूछे समझे किसी से ये निश्चय न किया करबे करे। अब तुम नहीं मानते, आओ मेरे साथ चलो, मैं बताता हूं ब्राह्मण का पुत्र। हे राजा परीक्षित, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उनको साथ में लेकर रथ पर जाकर बैठ गए और पश्चिम की ओर चलकर सात सात पर्वत वाले सातों द्वीपों सहित समुद्र तथा लोकालोक पर्वत को लांघकर उनके उस पार घने अंधकार में चले गए। उसमें चलते समय श्री कृष्ण के रथ के घोड़े अपने मार्ग से चलने में असमर्थ तक हो गए। इतना अंधेरा था कि रास्ते ही ना दिखा था घोड़ों को। जब श्री कृष्ण जी ने यह देखा कि घोड़े अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर भटक गए हैं, दिखाते ही नहीं है, तो उन्होंने अपने अद्वितीय प्रकाश वाले सुदर्शन चक्र को आगे कर दिया। अब सुदर्शन चक्र को आगे कर दिया, वो प्रकाश करता गया, जिससे सारा अंधकार भी दूर होता गया और प्रकाश होता गया। तब उस अद्भुत तेज को देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर दोनों हाथों से नेत्र बंद कर लिए। फिर तो श्री कृष्ण जी अपना रथ लिए एक गहरे जल राशि में जाकर बैठे और वहां एक दमकता हुआ महाकाल नाम का नगर दिखलाई दिया, जिस बस्ती में बड़े भयंकर हजारों सिर वाले शेष नाग को देखा, जिनके ऊपर अपना आसन लगाए श्याम वर्ण चतुर्भुज स्वरूप वाले बनमाला धारण किए हुए नंद सुनंद और पार्षदों से घिरे हुए भगवान गदाधर जी बैठे हुए थे। गदा ले बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी उनका चरण दबाए रही थी। उन भगवान के चारों ओर खड़े होकर ऋषि मुनि उनकी वंदना कर रहे थे। तब शोभा के दाम भगवान गदाधर जी को उस प्रकार बैठे हुए देखकर श्री कृष्ण ने निकट जाकर उन्हें सिर झुकाया और प्रणाम किया। फिर अर्जुन सहज हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। तब वे शेष साई भगवान अर्जुन से मुस्कुराकर बोले कि हे अर्जुन, तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैं ब्राह्मण का पुत्र चुरा के यहाँ लाया हूँ। तुम दोनों मेरे ही अंश से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हो, अतः अब तुम शीघ्र ही पृथ्वी के भार को दूर करने मेरे पास चले आओ। लो, यह ब्राह्मण का पुत्र है, इसे अपने साथ ले जाओ। फिर तो श्री कृष्ण अर्जुन ने भगवान गदाधर को प्रणाम कर उस ब्राह्मण के छोटे बड़े सब 9 पुत्रों को साथ लेकर द्वारका का मार्ग पकड़ा और लाकर ब्राह्मण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से यह सब आश्रय देखकर अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। पश्चात कृष्ण जी अपने अलौकिक पराक्रम को भूलोक में दिखाते हुए बहुत दिन तक लौकिक सुख भोग कर अनेकों यज्ञ प्रचुर दान धर्म कर प्रजा को सुख देते हुए तथा अधर्मियों का नाश करते हुए धर्म की रक्षा में लगे रहे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।